IIT JEE और नीट में क्वेश्चन सॉल्व करने का सही तरीका। 3 स्टेप में क्वेश्चन सॉल्व किया जाता है। सबसे पहले तो आपको जो पूछा गया है उसमें कौन सा कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है वो मालूम चाहिए, और उसके बाद में उस कॉन्सेप्ट को कैसे अप्लाई करना है ये तरीका जानना चाहिए, और फिर उस कॉन्सेप्ट को अप्लाई करके प्रॉब्लम सॉल्व करनी चाहिए। अब ये तीनों स्टेप में एक रिश्ता है। जब टीचर क्लास में आपको कोई कॉन्सेप्ट पढ़ा रहा है, तब जब आप ध्यान देते हो तो आपको कॉन्सेप्ट समझ में आती है। फिर जब टीचर उसी कॉन्सेप्ट पे क्लास में क्वेश्चन सॉल्व कराता है तो आपको उस कॉन्सेप्ट का एप्लीकेशन समझ में आता है, और फिर जब आप असाइनमेंट करते हो तब आपको उस कॉन्सेप्ट को लेकर अप्लाई करके नंबर ऑफ क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करने वो समझ में आता है। अभी कॉन्सेप्ट में और एप्लीकेशन में और प्रॉब्लम सॉल्विंग में एक विशेष साइकिल है, क्योंकि आपको कॉन्सेप्ट ठीक से समझ में आई इसीलिए आप वो अप्लाई कर पाए, इसीलिए आपने 4 नंबर ऑफ क्वेश्चन सॉल्व किए। आपने 4 नंबर ऑफ क्वेश्चन सॉल्व किए इसलिए आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर हो गया। आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर हो गया इसीलिए आप और 10 एग्जाम्पल सॉल्व कर पाए। 10 एग्जाम्पल सॉल्व किए इसलिए आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर हो गया। यानी कि जब तक आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है तब तक आप ज़्यादा नंबर ऑफ प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकते, और जब तक आप ज़्यादा नंबर ऑफ प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करोगे तब तक आपकी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगी। 5 तरह के मिस्टेक्स बच्चे मॉक टेस्ट में करते हैं, वो कौन से है? चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए। अगले वीडियो में आपको मैं वो बताऊँ।